नमस्कार, मैं अत्रेय विश्वास रॉय। त्रिपुरा इलेक्शन की घोषणा कभी भी हो सकती है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, त्रिपुरा की पॉलिटिक्स और ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। हर पार्टी अपनी ताकत झोंक रही है, पर इसी बीच त्रिपुरा में तेजी से राइज की तिपरा मौथा के लिए उलझने बढ़ने लगी है, या फिर यूं कहे कि महाराजा इस वक्त चक्रव्यूह में है, जहां से बहुत से रास्ते खुलते हैं। पर सवाल है कि बुबागरा किस रास्ते पर चलेंगे। ये पूरा पॉलिटिकल कंफ्यूजन क्या है, ये आज हम डिटेल में समझाएंगे। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब बटन दबाइए और हमसे जुड़िए त्रिपुरा इलेक्शन की हर अपडेट्स जानने के लिए। The primary task, principal task today is to isolate and defeat the BJP. To defeat the BJP, we said we will adopt suitable electoral tactics to maximize the pooling of non-BJP votes. And there we had called for the broadest possible mobilization of secular forces to take on the challenge of Hindutva communalism. 3 दशक तक त्रिपुरा पर राज कर चुकी और इस वक्त मेन अपोजिशन पार्टी सीपीएम ने साफ कर दिया है कि ये इलेक्शन बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए लड़ा जाएगा, और ये तभी मुमकिन है जब सारी एंटी बीजेपी पार्टीज एक साथ मिलकर चुनाव लड़े। त्रिपुरा में कभी एक दूसरे की कंपिटिटर रही कांग्रेस के साथ सीपीएम की ओर से ये अलायंस का ऐलान था, पर इससे भी बड़ी बात थी कि सीताराम येचुरी ने एंटी बीजेपी फोर्स में प्रद्योत किशोर माणिक्य की तिपरा मौथा को भी शामिल होने का न्योता दे दिया। ত্রিপুরাতে পার্টিজ আছে, মোথা আছে, আপনার কংগ্রেস পার্টি আছে, যারা আজকে ওরা বলছে কি আমাদের সংবিধানের সঙ্গে থাকবেন, ডেমোক্রেসির সঙ্গে থাকবেন। এই রকম যে আক্রমণ যেটা হচ্ছে, এরকম যে পলিটিক্স অফ টেরর যেটা চলছে, ওদের বিরুদ্ধে যে আসবার জন্যে যে প্রিপেয়ার্ড আছে, আর ওদের সঙ্গেও পিপলস লাইভলিহুড ইস্যুসে তুলবার জন্যে রেডি আছে। এইরকম ফোর্সেসের সঙ্গে যাব। ওটা প্রিন্সিপাল ফোর্সেস আছে, মোতা আছে, কংগ্রেস আছে। कांग्रेस ने तो तुरंत त्रिपुरा में पार्टी प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार को सीपीएम ऑफिस भेज दिया। सीट शेयरिंग पर बात शुरू हो गई। बीजेपी इस अलायंस के रिजल्ट को एनालाइज करने में लग गई, पर सबसे बड़ा सवाल कि बुबागरा क्या करेंगे और उनकी पार्टी तिपरा मौथा आगे किस रास्ते जाएगी। जिस वक्त सीपीएम उन्हें एंटी बीजेपी अलायंस में साथ आने की बात कह रहे थे, उस वक्त बुबागरा बीजेपी के साथ सरकार चला रही रीजनल पार्टी आईपीएफटी को साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए लेटर लिख रहे थे। तिपरा मौथा और आईपीएफटी दोनों त्रिपुरी इंडिजिनस लोगों की पार्टी है। दोनों के मेजर इशू तिपरा लैंड है और दोनों के मेजर वोट बैंक भी एक ही हैं। पहले भी आईपीएफटी के अंदर एक सेक्शन बीजेपी की जगह तिपरा मौथा के साथ जाना चाहता था, और अब जब पार्टी के फाउंडर एनसी देव वर्मा के निधन के बाद आईपीएफटी को भी नए सिरे से फैसला लेना है। इसीलिए प्रद्योत माणिक्य ये चाहते हैं कि दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़े। हालांकि अभी तक आईपीएफटी से कोई जवाब नहीं आया है, ठीक उसी तरह जैसे सीपीएम के निमंत्रण पर महाराजा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बीजेपी के साथ अलायंस तोड़ना आईपीएफटी के लिए आसान फैसला नहीं होगा, इसीलिए बुबागरा खुद एक चक्रव्यूह में है। बुबागरा के पास रास्ते क्या-क्या हैं, ये समझ लेते हैं। बुबागरा सीपीएम के ऑफर को मान लें और बीजेपी के अगेंस्ट एक मजबूत अलायंस फॉर्म करें। इसके लिए वो अपनी शर्तों के साथ अलायंस में जा सकते हैं, पर एक समय कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट रहे प्रद्योत माणिक्य खुद सीपीएम और कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने त्रिपुरी लोगों की खातिर तिपरा मौथा पार्टी बनाई थी। ऐसे में अलायंस अनकन्वेंशनल होगा। दूसरा रास्ता, तिपरा मौथा बीजेपी के साथ अलायंस में चुनाव लड़े। खुले तौर पर कोई इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन बीजेपी ऐसा जरूर चाह रही है। इस वक्त तिपरा मौथा त्रिपुरा पॉलिटिक्स में एक्स फैक्टर है, जिसका साथ सरकार बनाने बिगाड़ने के खेल में अहम है।
पर बुबागरा तीपरामौथा के मन से खुलकर बीजेपी सरकार के खिलाफ बोलते रहे हैं। ऐसे में ये रास्ता भी कीचड़ में चलने जैसा होगा। पर अगर अलग स्टेट ग्रेटर तिपरालैंड चाहिए तो इस वक्त बीजेपी का सपोर्ट भी जरूरी होगा, क्योंकि सेंटर में पावर में वही है। तीसरा रास्ता, बुबागरा बिना हार जीत के कैलकुलेशन के अकेले आगे बढ़े। इससे त्रिपुरी लोगों के बीच पार्टी का मैसेज लाउड एंड क्लियर होगा। साथ ही बुबागरा को लोग जैसा सम्मान देते हैं वो कायम रहेगा, क्योंकि प्रद्योत माणिक्य 1000 बार दोहरा चुके हैं कि बुबागरा लोगों को धोखा नहीं देगा। हालांकि बीजेपी जैसे पार्टी और सीपीएम कांग्रेस अलायंस के सामने अकेले बूते पर चुनाव लड़ना आसान नहीं होगा। कैडर, पैसा, पहुंच सब में तीपरामौथा पीछे है, लेकिन टीटीएएडीसी इलेक्शन रिजल्ट गवाह है कि कम से कम त्रिपुरी लोगों का साथ महाराजा और तीपरामौथा के साथ है। अगर आपने लास्ट 2 इयर्स में बुबागरा की पॉलिटिक्स फॉलो की होगी तो ये तय है कि किसी भी अलायंस पर बुबागरा अकेले फैसला नहीं कर पाएंगे। ये फैसला त्रिपुरी लोगों का होगा। इसीलिए आइडियली वो आईपीएफटी के साथ जाना चाहते हैं, ताकि त्रिपुरी वोट भी ना बटे और एक मजबूत थर्ड फ्रंट के साथ किंग त्रिपुरा की पॉलिटिक्स में किंग मेकर हो। फिर तिपरालैंड पर बात सबको सुननी होगी। बुबागरा और तीपरामौथा को क्या करना चाहिए, आप त्रिपुरी लोग कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। क्या उन्हें सीपीएम, कांग्रेस या बीजेपी के साथ जाना चाहिए या अकेले चुनाव लड़ना चाहिए? मामला दिलचस्प हो रहा है। त्रिपुरा पॉलिटिक्स पर अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके। नमस्कार।